क्लास 8th English chapter first, the open window पेज नंबर 9 का स्पीकिंग पोर्शन में करवा रही हूँ। इसके पहले वाला पार्ट मैंने करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट अनलाइकली, इससे पहले करवा दिया है तो आई बटन पे मिल जाएगा, जो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट अनलाइकली नटल द रीडर फाइनली लर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। लेकिन नटल को छोड़ के लेकिन रीडर को आखिरकार पता चल गया कि सच क्या है। एंड एन्जॉय मिसेस सेपलेटन एम्यूजिंग, और वो मज़ा लेने लगे। कौन लेने लगे? जो पढ़ने वाले हैं, रीडर हैं, मिसेस सेपलेटन का मनोरंजन का। आयरनिक ऑब्जर्वेशन, जिस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट, कि एक को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। फाइनली, आखिरकार द रीडर ने ये एक्सपीरियंस किया। द नीज काम, नीज बहुत ही शांत, डिटेच एक्सप्लेनेशन, बहुत ही अच्छे से उसने समझाया। बाय द टाइम, उस समय, शी सेज, उसने कहा, ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा था मुझे, ही हैड द हॉरर ऑफ डॉग, कि उन्हें डर लगता है कुत्तों से। द रीडर अंडरस्टैंड दैट द रियल सेंसेशन, फिर जो रीडर मतलब जो कहानी पढ़ रहे थे, उन्हें मालूम पड़ गई कि सच्चाई क्या है। हेयर, यहाँ पे, इज़ नॉट अ गोस्ट स्टोरी, ये कोई भूत की कहानी नहीं है, बट रेदर अ गर्ल हु एफर्टलेसली, ये लड़की है जो बहुत कोशिश कर रही है, स्पिन सिस्टर स्टोरी, घुमा फिरा रही है ये कहानी को। पेज नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम ऑफ द वर्ड हु हैव जस्ट रीड, कुछ पढ़ो, ये ब्लैंक में भरो। एवरीवन थॉट, फिर कुछ पढ़ के कुछ शब्द भरो इसमें। एवरीवन थॉट, सबको लगता है, मिस मैनसन वुड सफ़र अ ग्रेट ट्रेजेडी, मिस मैनसन बहुत बड़ी हादसे से गुजर रही थी। आफ्टर रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट के बाद, बट शी वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल इवन नाउ, और वो हमेशा, लेकिन वो रहती हैं, लोगों के आसपास रहती हैं अब। निधि हैड वर्क वेरी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, निधि ने बहुत मेहनत की थी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हैड लग गया मतलब थी, और वर्क बहुत मेहनत करी थी, वर्क की थर्ड फॉर्म लगी वर्क की। एंड शी वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, और वो पूरी विश्वास था उसको। व्हेन शी गॉट 96%, जब वो 96% उसने मिले। ओवरकम विथ फियर, शी वॉक आउट ऑफ द रूम, डर से निकलकर वो कमरे से बाहर आ गई। शी वॉक आउट ऑफ द रूम। फॉलोइंग द लॉस ऑफ हर पेट, जब कोई अपना कुत्ता खो देता है। द चाइल्ड वॉज हर इनकंसोलेबल ग्रीव, वो बच्चे में थी, वो दुख अभी भी था। This new government is in a total state of rules about how to handle the traffic, ये नई सरकार को पूरा उन्होंने नियम बनाए हैं कि कैसे उन्हें ट्रैफिक को हैंडल करना है। I am sure she will get better, she will get better। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 5 ये सही है, ये बच्चे ने करें तो ये गलत है, ठीक है। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है। शी विल गेट बेटर, वो ठीक हो जाएगी। प्रोवाइडेड, अगर प्रोवाइडेड दी शी टेक हर मेडिसिन रेगुलरली, अगर वो उसे प्रदान करेंगे अच्छी मेडिसिन, रेगुलर दवाइयाँ देंगे तो ठीक हो जाएगी। आई कैन हेल्प यू सपोजिंग यू अलाउ मी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सपोजिंग दैट हैड मयूर डज नॉट वांट टू जॉइन स्विमिंग क्लास, शायद मयूर नहीं चाहता था स्विमिंग क्लास ज्वाइन करना। व्हाट विल यू डू देन, फिर तुम क्या करोगे। डैश ही बिहेव अनलेस, अगर वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा। आई विल नॉट टेक हिम इन माई टीम, मैं उसे अपनी टीम में नहीं लूँगा। डैश ही टोल्ड मी अबाउट हिज प्रॉब्लम, अगर वो मुझे अपनी परेशानी बताएगा। इफ़ होगा फिर इफ़ ही टोल्ड, अगर वो मुझे अपनी परेशानी बताएगा। आई वुड हेल्प हिम आउट, मैं उसकी मदद करूँगा उसको निकालने में।
ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस, पेज नंबर 12। इट इज़ टू हैवी, ये बहुत भारी है, टू लिफ्ट, खसकाने को। इट इज़ सो हैवी, ये बहुत भारी है, दैट वी कैन नॉट लिफ्ट इट, हम इसे नहीं कर सकते, खसका नहीं सकते, इसे हिला नहीं सकते। नीतीश इज़ टू प्राउड टू से सॉरी, नीतीश बहुत घमंडी है सॉरी कहने के लिए, वो सॉरी नहीं कह सकता। नीतीश इज़ सो प्राउड, नीतीश बहुत घमंडी है, दैट ही कैन नॉट से सॉरी, वो सॉरी नहीं कह सकता। नितिका इज़ टू लेजी टू कंप्लीट ऑल द सम, नितिका बहुत ही आलसी है सारे सम्स कंप्लीट करने के लिए। नितिका इज़ सो लेजी, नितिका बहुत आलसी है, दैट शी कैन नॉट, वो नहीं कर सकती, कंप्लीट ऑल द सम, सारे प्रश्न वो नहीं कर सकती पूरे। रवीना वॉज टू सैड टू इवन स्माइल, रवीना बहुत ही उदास है मुस्कुराने के लिए, वो मुस्कुरा भी नहीं मुस्कुराने के लिए। तो रवीना वॉज सो सैड, रवीना बहुत ज़्यादा है, दैट शी कैन नॉट स्माइल, वो मुस्कुरा भी नहीं सकती। आई एम इट इज़ टू सून टू पास जजमेंट, ये बहुत जल्दी हो गया कोई न्याय देने में। इट इज़ सो सून दैट दे कांट पास जजमेंट, तो ये बहुत जल्दी होगा अगर ये इसे कोई जजमेंट देने के नहीं दे सकते, इसका कोई जजमेंट नहीं दे सकते। रीराइट दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस वापस लिखो यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए उनको इस्तेमाल करके। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया। ही इज़ नॉट वेरी ब्राइट, वो इतना होशियार नहीं है, बट ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, लेकिन वो बहुत मेहनती है। ऑल्दो ही इज़ नॉट ब्राइट, ही फिर भी वो होशियार नहीं है, ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्क, लेकिन वो मेहनत करता है बहुत। शी इज़ नॉट क्लेवर बट एज क्यूनिंग, वो चालाक ही नहीं चतुर भी है, वो बुद्धिमान ही नहीं चतुर भी है। तो शी इज़ बोथ, वो दोनों ही है, एज क्लेवर एज क्यूनिंग, वो दोनों ही है। क्यूनिंग, ये क्यूनिंग लिखा है। शी इज़ बोथ एज क्लेवर, ये क्लेवर, एज ये क्यूनिंग लिखा है, ये क्यूनिंग, ठीक है, ऐसे क्यूनिंग लिखा है, ठीक है। ही अर्न अ लॉट, उसने बहुत कमाया है, बट ही इज़ नॉट कंटेंट, लेकिन वो संभाला नहीं है उसने। तो इसका होगा ही अर्न अ लॉट, उसने बहुत कमाया है, हाउएवर, मगर ही इज़ नॉट कंटेंट, लेकिन उसने कभी जमा नहीं करा। शी न्यू, वो जानती है, शी डिडेंट स्टैंड अ चांस टू विन द रेस, वो नहीं खड़ी हो सकती थी रेस में, बट लेकिन शी डिसाइडेड, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो टू टेक पार्ट इन इट, उसमें हिस्सा लेने का लिए। वो जानती थी, शी न्यू शी डिडेंट स्टैंड, वो नहीं ले सकती, अ चांस, मिल नहीं सकता उसे चांस, टू विन अ रेस जीतने का, और शी डिसाइड टू टेक, उसने सोचा कि वो पार्ट लेगी इन इट, इसमें, ऑल द सेम, फिर भी। इट इज़ अ नॉट ग्रेट प्रेजेंट, कोई इतना महान प्रेजेंट नहीं है, बट आई एम हैप्पी, इतना महान गिफ्ट नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। तो नेवरथलेस मतलब होता है फिर भी। इट इज़ नॉट अ ग्रेट प्रेजेंट, ये बहुत कोई महान गिफ्ट नहीं है, नेवरथलेस फिर भी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ ये गिफ्ट से। महान नहीं, इतना अच्छा गिफ्ट नहीं है, अच्छा बोलेंगे। रीराइट दिस सेंटेंस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, तो राती इज़ क्लेवर दैन नीति, राती नीति से ज़्यादा होशियार है। राती इज़ स्मार्टर दैन नीति, राती नीति से ज़्यादा
होशियार है। तो ये सेंटेंस को वापस लिखना है बिना इसकी मीनिंग बदले। तो ये हो गया। सिल्वर सीम एंड एक्सपेंसिव एज गोल्ड, चांदी लगता है गोल्ड की तरह ही महंगा दिखता है। सिल्वर सीम मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड, चांदी दिखता है गोल्ड से ज़्यादा महंगा दिखता है। ठीक है। आई लव माई मदर एज मच एज माई फादर, मैं अपने मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ जितना पापा से करती हूँ। तो आई लव माई मदर मोर देन माई फादर, मेरे पापा से ज़्यादा प्यार करती हूँ मम्मी से ज़्यादा प्यार करती हूँ पापा के कंपेयर में। वेरी फ्यू बैडमिंटन प्लेयर आर एज गुड एज साइना नेहवाल। तो इसके आगे के अब मैं एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा वीडियो, वहाँ जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।